अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर एक और सियासी अखाड़ा लगने लगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मूव्स अब सियासी चालों के जुमरे में नहीं आती, बल्कि हमें लगता है कि ये गैम्बलिंग के जुमरे में आती हैं। बहुत बड़ा सियासी जुआ ये खेल रहे हैं। जुडिशरी के साथ जो मामलात हैं वो किसी वक्त भी बुरी तरह इरप्ट कर सकते हैं। कराची कंट्रोल में नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर खाने की खबर यह है कि इस जुडिशरी के हाथों किसी किस्म का कोई डिसीजन इंप्लीमेंट हमने होने नहीं देना। एक खबर हमने ये भी सुनी है कि यह भी ऐन मुमकिन है कि इस जुडिशरी के अंदर जो डिविजन्स उनके ख्याल में हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और शायद एक कोशिश ये भी की जाए कि जज साहिबान के जो मोहतरम तरीन नाम हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की जाए। बहरहाल इस वक्त ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, लेकिन मैं आपको बताने ये लगा हूं कि सियासी तौर पर इस मुल्क के अंदर महाज आराई बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो तज्जिए बढ़ जाएंगे। जब तज्जिए बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे चेहरे आपको बहुत सारी बातें करते हुए नजर आएंगे, वही चेहरे जो आप अब शायद देखना नहीं चाहते। कम से कम फीडबैक आपका यही है। आज की जब हम कॉल्स लेंगे तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने हमें बताना कि कौन से मेहमान आप देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में और कौन से मेहमान आप नहीं देखना चाहते। जो देखना चाहते हैं वो क्यों देखना चाहते हैं, और जो नहीं देखना चाहते वो क्यों नहीं देखना चाहते। मौजू का इंतखाब, एंकर का अपना अंदाज, ये हमारे कब्जे में है। बाज़ औक़ात गेस्ट जो हैं वो भी हम खुद बुला लेते हैं, लेकिन गेस्टों के तौर तरीके जो हैं वो हमारे कब्जे में नहीं होते। लाइव शोज में आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं खास हद तक, उससे आगे नहीं। तो जो गेस्ट हैं वो किस किस्म के आप देखना चाहते हैं, नंबर आप लिख लें 009251260627, 009251260628, 009251260629। मैं आपको चंद एक एदाद शुमार देना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि इतने अच्छे इंटरेस्टिंग एदाद शुमार होंगे, लेकिन ये बड़े जबरदस्त एदाद शुमार आए हैं। हमने ये किया कि पिछले 2 माह के अंदर जो जो लोग आए हैं हमारे टॉक शोज के अंदर, उनके ऊपर हमने थोड़े से ग्राफ्स बनाए। जरा आप ये देखिएगा कि सियासतदानों की शिरकत क्या है। कुल वफाकी वुज़रा हमारे पास 28 के करीब हैं। बाकायदगी से जो शिरकत करने वाले हैं वुज़रा वो सिर्फ 2 हैं, जिनमें से मौला बख्श चांडिया साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं और फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो कभी कभी आने वाले वुज़रा हैं वो सिर्फ 10 हैं, और गुज़िश्ता 6 माह से जो वुज़रा बिल्कुल गायब हैं, यानी जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूछ परतीत होनी चाहिए, उनकी तादाद है 13। तो हुकूमत वक्त अगर वुज़रा को इस तरीके से भेजेगी तो वही चेहरे आपको बार बार नजर आएंगे। वफाकी मुशीरान की तादाद है 6। टीवी पर इनमें से कोई नहीं आता। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इनके पास एक्सेस है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, सवाल जवाब, पब्लिक एक्सपोजर बिल्कुल नहीं। किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। कुल वज़राए मुमलिकत हैं वो 8 हैं। बाकायदगी से शिरकत करने वाले वजीर जो है सिर्फ 1 हैं। कभी कभी आने वाले सिर्फ 1 हैं। ये 6 ऐसे हैं जो कभी आते ही नहीं है टीवी के ऊपर। पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें अरकान असेंबली जो है 127 है। टॉक शोज में जो शिरकत करने वाले हैं 127 में से वो सिर्फ 16 हैं। सिर्फ 16 लोग हैं। कुल सेनेटर 27 हैं। टॉक शोज में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 6 सेनेटर शिरकत करते हैं। नवाज लीग का भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। कुल अरकान असेंबली अगर इनके 93 हैं तो टॉक शोज में सिर्फ 10 लोग शिरकत करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि 288 घंटे रोजाना टेलीविजन के ऊपर टॉक शोज होते हैं, 288 घंटे। उनमें 10 अरकान जो है मुस्लिम लीग नवाज की शिरकत करते हैं। कुल सेनेटर इनके 7 हैं। टॉक शोज में 4 शिरकत करते हैं। MQM कुल अरकान असेंबली जो है 24 हैं। बाकायदगी से शिरकत करने वाले जो सिर्फ 10 हैं। 14 जो हैं उनकी चेहरे आप कभी टीवी पे नहीं देखेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के कुल अरकान असेंबली अगर 13 हैं तो बाकायदगी से शिरकत सिर्फ 2 लोग करते हैं। सिर्फ 2 लोग करते हैं जो अवामी नेशनल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुल सेनेटर 6 हैं। टॉक शोज में सिर्फ 3 शिरकत करते हैं। क्यू लीग के कुल अरकान असेंबली जो है 50 अगर है तो बाकायदगी से सिर्फ 8 शिरकत करते हैं। मैं इस जगह पर रुक जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहते हैं कि बार बार वही चेहरे हम उनसे तंग आ गए हैं, तो पार्टीज यही चेहरे बार बार भेजती हैं, और पार्टीज बहुत से चेहरे, मेजॉरिटी 90% चेहरे जो हैं वो टीवी पर आने ही नहीं देते। हमें पता नहीं उनका कैलिबर क्या है, वो काम क्या करते हैं। सवाल तो पूछना दूर की बात है। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलर ऑन दिस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मोहतरम, काशिफ बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी काशिफ साहब। सर मैंने तो आपसे 3-4 सवाल करने हैं। माशाल्लाह तला साहब, आपको मैं पीटीवी दौर से देख रहा हूँ, आप बड़े कॉम्पिटेटिव आदमी हैं जी। मगर मैंने 1-2 सवाल आपसे करने थे। आप लोगों से सवाल करते, मैंने आपसे सवाल करना था
आपने मेरा मौजू सुना है जो मैंने आप तरतीब दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। वो ये आपका मौजू के कौन से लोग होने चाहिए? कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए, जैसे कानून के वजीर हैं आजकल चांडियो साहब हैं, इतलात की फरदौस आशिकवान साहब हैं, बिजली के वजीर नवीद कमर साहब हैं जो कभी टीवी पे आए नहीं है। जी, जो चांडियो साहब और फरदौस आशिकवान तो बहुत आते हैं ना, वही आते हैं सिर्फ। हाँ जी, तो आप मजीद देखना चाहते हैं उनको? नहीं, जो मसला टीवी पे चल रहा हो, टॉक शो में चल रहा हो, उस पे ही लोग आने चाहिए ना। जिस मौजू पे, जिस प्रोग्राम में जो आप मौजू लेते हैं उस पे उस किस्म के लोग आने चाहिए ना। जैसे आसमा आलम, अरबाब आलमगीर हैं, वो हर प्रोग्राम में होती हैं। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो वजीर हैं, जो आपके जिस मसले पे आप बहस कर रहे हैं उस मसले को ही उस पे होना चाहिए ना शो में। अगर दूसरा कोई बंदा आएगा तो वो अपने तरफ से बातें करेगा। अच्छा ठीक है। दूसरा मैंने आपसे बात ये करनी थी कि पाकिस्तान में जुबान का बड़ा मसला है, लैंग्वेज जो मसला है वो उर्दू है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 20% है, जिसमें 10% वो लोग आ जाते हैं जो सिग्नेचर होल्डर है, और 5% मैट्रिक, और 3% तकरीबन BA FA वगैरह हैं, और 2% ड्रॉप योर कॉल। आई एम सॉरी, दिस इज टू लॉन्ग। ये माजरत चाहता हूं, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी यहाँ पर। बात में आपकी समझ गया मौजू के एतबार से। लेट्स टेक द। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत भाई, मैं फारूक मलिक बात कर रहा हूँ और बात मोड़ा दरोगा से। जनाब तलत भाई, मैं आपसे कह रहा था कि जो आप गेस्ट किस तरह बुलाना चाहिए। आपका प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, जिसमें आप 1 to 1 थे एतजाज अहसन के साथ, और आप उनसे जैसे एक अवामी नुमाइंदा एतजाज अहसन से सवाल कर रहा था कि जी कैसे मुल्क में चेंज आएगा। ठीक है, जिस बंदे की मतलब अवाम रिस्पेक्ट करती हो, एतजाज अहसन ऐसा फिगर है, ऐसे बंदे बुलाएं जिसकी अवाम रिस्पेक्ट करती हो। हमारा तो हालात आज, अगर आज आप देखें तो पूरी जो है वो पार्टीज खुल के सामने आई हुई हैं। हर बंदे के, किसी के बेटे का केस चल रहा है, कोई खुद इन्वॉल्व है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जो दे रहा है, हुक्म दे रहा है, नहीं मान रहा। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं हर प्रोग्राम में एक ही बंदे को तो नहीं बुला सकता ना। नहीं चलो भाई, मैं ये नहीं नाम दे, आप मुझे आज नाम दे दें, आज आप मुझे नाम दे दें। समझे आपका प्रोग्राम है, आपने वो बंदे नहीं बुलाने जिनकी मैंने आपको बताई, आप किसको बुलाएंगे एतजाज के अलावा? किसको बुलाएंगे? नाम आप एतजाज अहसन को बुला लें, उसके अलावा आप इमरान खान को बुला लें, उसके अलावा जितने भी मतलब जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इमरान खान की पार्टी का किसी बंदे को बुला ले, फिर लोगों को बुलाएं जो अवाम के साथ बैठते हैं और जो इश्यूज को समझते हैं। ये लोग तो वो है कि हमारी बात को भी नहीं सुनना चाहते। अगर इनको किसी को कहें तो कहेंगे जी हम तो आपकी बात मानते नहीं है, और अगर आप इनकी हमारी तरफ से तर्जुमानी करते हैं तो हुकूमत से जो सवाल जवाब करना है वो तो हुकूमत से करूंगा ना जी, उन्हीं का नुमाइंदा बैठेगा ना। हुकूमत से सवाल करना है तो बंदा मैं बाहर का तो नहीं बुला लूंगा जी। चलो भाई, फिर तो वही उसी तरह हो गया। फिर तो रोजाना 15 टॉक शो चल रहे होते हैं, उनमें सारे वही बंदे आ रहे होते हैं। एक बंदा 9 बजे वो जियो पे होता है, 10 बजे वो ARY पे होता है, 11 बजे होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, मैं अब्दुल मनान बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मनान साहब, मैं आपसे ये काफ़ी देर से आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ, और मैं कहना ये चाह रहा था कि प्लीज़ ये जो घिसे पिटे चेहरे हैं, और जो पर्टिकुलरली जो हुकूमती चेहरे हैं, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं होती, जिनके पास कोई मौजू नहीं होता, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत को डिफेंड करना होता है, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे। मेरी राय के अंदर नॉर्मल जो बंदे हैं, आप माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखें, आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो कि बहुत सेंसेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। आप उनको बुलाएं, उनसे इनके बारे में पूछें और मौजूदा हालात के बारे में पूछें कि उनकी क्या राय है। अच्छा, ये मैं अब्दुल मनान साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हुकूमत के अरकान जो हैं, अगर मुझे रेलवे से मुतल्लिक सवाल उठाने हैं, अगर हुकूमत ने जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्टर का नोटिफिकेशन कैंसिल किया है, अदलिया के हवाले से सवाल उठाने हैं, लॉ के हवाले से सवाल उठाने हैं, कराची के हवाले से सवाल उठाने हैं, ये तमाम के तमाम सवाल जो हैं वो हुकूमत से मुतल्लिक हैं। अब आवाम की और आपकी जो राय है वो ये है कि वो हुकूमत के बंदे नहीं लेके आए, तो मैं फिर सवाल किससे करूंगा? सवाल तो रह जाएगा ना जी। नहीं, बात यह है कि इश्यूज तो हैं इस सोसाइटी के अंदर, बेशुमार इश्यूज हैं, जैसे लॉ के इश्यूज हैं, उसके अलावा ये जो हैं जवाब तलबी तो हुकूमत से ही होगी ना जी, फिर हुकूमत के बंदे आप देखना नहीं चाहते। मेरी अपनी ये ख्याल था कि आप जवाब तलबी करने के बजाय, और जो आप जो बात कर रहे हैं कि जी आप हुकूमत को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं है। ठीक है, हुकूमत को छोड़ दें और हम तजवीज दें उन लोगों से जो आपके ख्याल में फ्रेश आइडियाज हमें दे सकते हैं। मेरे अपने ख्याल में जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं हमारे,
उनसे तजावीज ले, उनसे पूछो कि भाई आप क्या। कोई नाम दे मुझे जरा मनान साहब जी, नाम दे मुझे कोई। जी नाम दूं? कोई नाम दे ना, कौन से लोग हैं? मसलन बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अब नाम इस वक्त तो मैं सोच के नहीं बैठा हुआ था। मैं तो ये याद आ जाए मुझे बता दीजिए। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। लेट मी टेक द। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, मैं सादिकाबाद से बात कर रहा हूँ, हाफिज अरसलान। जी जी हाफिज साहब। सर आपने जो सा ये मौजू रखा है, तो मेरे ख्याल में जो से ये सियासतदान है, इनको बोलने का तो मेरे ख्याल पता नहीं है। तो आप जो से जब ये बोल रहे होते हैं तो आप जो से अवामी कॉल्स भी लिया करें ताकि इनको फिर पता लग जाए अपनी कारकर्दगी का। ठीक 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 है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी सजेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा। फाइजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फाइजा। मैं कल से परसों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को नहीं आना चाहिए और हम उनके चेहरे देख देख के थक गए हैं और सोशल इश्यूज पे बात करनी चाहिए। तो जो सोशल इश्यूज हमारे हैं, सपोज लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है या रेलवे का प्रॉब्लम है या वट एवर द रीजन इज और वट एवर द प्रॉब्लम इज, तो वो इन्हीं पॉलिटिशियंस की नाअहली की वजह से हैं। तो जब तक ये यहाँ नहीं आएंगे और आप लोग इनसे हमारे भी हाथ से बात नहीं करेंगे तो हम इन लोगों को ये कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने भी जी गो अहेड बोलिए बोलिए। दूसरा ये कि ये लोग जब पहले वोट लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जब ये अवाम के मसाइल होते हैं उस वक्त ये हल करने के लिए इवन टॉक शो से भी नहीं आते। तब इनका स्टेचर इतना हो जाता है कि टॉक शो से आके अवाम के मसाइल का जवाब भी नहीं दे सकते कि वो कैसे हल हो। नहीं देते। मैं भी आपको मजीद स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा, अभी नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। दूसरा ये तीसरा आज का पॉइंट है वो ये कि जी गो अहेड। वो ये कि जैसे सपोज अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली जो वजीर बिजली और पानी है उनको आना चाहिए। और अगर इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि एंकर पर्सन जो हैं वो इनको मतलब गलत क्वेश्चंस करते हैं या बियॉन्ड द लिमिट्स जाके बात करते हैं या उनको इरिटेट करते हैं, तो फिर आप लोगों के रोड्स पे या मार्केट्स में या पब्लिक प्लेसेस पे जाके उनके प्रॉब्लम्स पूछे, उनके क्वेश्चंस करके उनके रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव जो बंदा है वो खुद आए या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे। थैंक यू फायजा, वैल्यूएबल सजेशन। टेक द नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम। जी जुनैद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जुनैद साहब। जी सर, मैं देखना चाहता हूँ इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं, इमरान खान के अलावा, ठीक है, और ठीक है, जो नहीं देखना चाहता हूँ, जी जी, जो नहीं देखना चाहता हूँ वो खवातीन हैं जो कि पीपल्स पार्टी के उससे अक्सर आती हैं और उन्हें यानी कि इतना अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर उनका होल्ड नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। जुनैद साहब ने अपनी राय का। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। जी अब्दुल शकूर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहतरम। ये तलत साहब, मुझे आपके प्रोग्राम में ये बात करनी है कि आप जो है ना उन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाएं जो जरा धीमे अंदाज से बात करते हो और मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, डायलॉग जहाँ पनप सकता हो। मसलन कौन? नाम दीजिएगा। मैं आपको एक नाम बता दूं, जैसे फैसल रजा आबिदी साहब हैं। अगर आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो पूरे प्रोग्राम को डोमिनेट कर देते हैं और वो शुरू से थोड़ा फास्ट बोल के तेज बोल के उस सबको डोमिनेट कर लेते हैं और फिर अपनी बात को वो मनवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए। उनको अवॉइड करें। किसको बुलाएं? चले बताएं आप। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास अथॉरिटी हो। आप नाम बताएं ना, फिर मुझे मेरी मदद करें ना, हमारी मदद करें मीडिया के। नाम बताएं। मैं नाम तो देखें आपको इस तरह बता सकता हूँ, राजा जफरुल हक साहब हैं, इमरान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे लीडर हैं। लेकिन मकसद है कि मैं अभी फौरी तौर पे तो नाम बताना या मेक में बताना मुझे इसका इतना ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन वो लोग जो डायलॉग को पनप सकते हैं और मसाइल के पास हल करने में मदद दें और जिनके पास अथॉरिटी हो, सबसे बड़ी बात। और जो एक मसला आपने ही बताया कि लोग आते नहीं आपके प्रोग्राम में जिनको दावत दी जाती है, तो उनके नाम एंड ऑफ द प्रोग्राम आप जरूर कोट करें। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके अपने अपने अखबारात भी हैं, वो उसमें भी वो बताएं कि हमने इन लोगों को बुलाया था और ये इस दिन नहीं है। इस तरीके से भी एक प्रेशर बिल्डअप होता है गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत अच्छी बात। लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, किन किन लोगों को आप देखना चाहते हैं, किन किन लोगों को नहीं देखना चाहते, बाज लोग ज्यादा क्यों आते हैं, मजीद आपको हम इसके ऊपर मालूमात भी देंगे।